अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत मज़ेदार ज़बरदस्त ईद स्पेशल डिज़र्ट लेके आई हूँ, दूध दुलारी। बहुत ही मज़ेदार ये डिज़र्ट बनता है, तो चलें बनाना शुरू करते हैं। एक पैन में मैंने पानी ले लिया है। जब बॉयल होना शुरू हुआ है तो उसमें 1 टेबलस्पून मैंने ऑयल का शामिल किया है। इसके साथ ही हाफ़ कप में कलरफुल सी सेवइयाँ इसमें मैंने डाल दी हैं और अब देखें इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है। इसे हमने 5 से 6 मिनट तक बॉयल करना है और उसके बाद हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे। स्ट्रेन करने के बाद हमने इस पर थोड़ा सा ठंडा पानी गिराना है ताकि सेवइयाँ जो हैं वो अलग हो जाएं, जुड़े ना। फिर ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब जेली बनाने के लिए मैंने हाफ़ कप पानी लिया है और पानी जब बॉयल होना शुरू हुआ है तो इसमें मैं हाफ़ पैकेट जो है वो रेड जेली का शामिल कर रही हूँ। जेली डालने के बाद हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि पूरी जेली अच्छी तरह से इसमें पानी में हल हो जाए। और बस 1 से 2 मिनट हम इसे पकाएंगे और इसे किसी बर्तन में हम निकाल लेंगे। अब सेम तरीका जो है हमने ग्रीन चिली के साथ भी करना है। हाफ़ कप पानी में ले लिया है और उसमें मैं जब बॉयल होना शुरू हुआ तो मैं आधा पैकेट इसमें ग्रीन चिली का शामिल कर दिया है। अब इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद 1 से 2 मिनट तक पकाने के बाद हम इसे किसी बर्तन में निकाल लेंगे। और अब इसके बाद हम इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के बाद अब हम इन दोनों को 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। कस्टर्ड तैयार करने के लिए मैंने 1 लीटर दूध लिया है और अब इसके साथ में इसमें 5 से 6 टेबलस्पून मैं इसमें चीनी के शामिल कर रही हूँ। आप चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और चीनी शामिल करने के बाद इसको हमने अच्छी तरह से हिला लेना है ताकि चीनी हल हो जाए। उसके साथ ही मैं 2 सब्ज़ इलायची कूट के इसमें शामिल कर रही हूँ। इससे स्मेल और टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। अब इसको हमने बॉयल होने देना है। हाफ़ कप मैंने दूध लिया है, इसमें 4 टेबलस्पून मैं वनीला कस्टर्ड के शामिल कर रही हूँ और इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और ताकि इसके लम्स बिल्कुल ख़त्म हो जाए, स्मूथ हो जाए। ये देखें, ये पेस्ट को बिल्कुल इस तरह होना चाहिए। साथ ही दूध जो है वो देखिए बॉयल होना शुरू हो गया है, तो कस्टर्ड में इसमें थोड़ा थोड़ा करके शामिल कर रही हूँ। आपने एकदम से सारा नहीं डालना, थोड़ा करके शामिल करना है और साथ साथ इसको इस तरह हिलाते जाना है। और इससे ये होगा कि कस्टर्ड के लम्स बिल्कुल नहीं बनेंगे और बिल्कुल वो स्मूथ हो जाएगा। ये देखें, साथ ही गाढ़ा होना शुरू हो भी गया है और बस इसको हमने पकाते जाना है और मसलसल हमने इसको 5 से 6 मिनट तक पकाना है। और जब तक ये थोड़ा सा और गाढ़ा ना हो जाए, ये देखें तकरीबन ये तैयार हो चुका है और ये इस तरह हम इसको चेक भी कर लेंगे। बस फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है। जल्दी ठंडा करने के लिए हम किसी कंटेनर में, किसी भी बर्तन में पानी डालने के बाद इसको हम ऊपर रख देंगे और ठंडा होने देंगे। मैंने हाफ़ कप व्हिपिंग क्रीम ली है और इसको हमने अच्छी तरह से 4 से 5 मिनट के लिए बीट कर लेना है। कस्टर्ड जो है वो ठंडा हो गया है। इसमें से मैंने इलायची को निकाल दिया है और कस्टर्ड को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, हिला लेंगे और इसके साथ इसमें जो क्रीम मैंने व्हिप की है वो हम शामिल कर देंगे। क्रीम को हमने बिल्कुल एंड पे जो है वो बीट करना है। क्रीम डालने के बाद हम इसे मिक्स करेंगे। साथ ही जो सेवइयाँ बॉयल की हुई हैं उनको हमने शामिल कर देना है और सेवइयाँ डालने के बाद हम ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसके साथ में इसमें मैंने 4 से 5 छुहारे मैंने इस तरह काट के रखे हुए थे। साथ कोकोनट, उसके छोटे छोटे पीसेस मैंने काटे हुए हैं, इसको हम शामिल कर देंगे। और अगर आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं आप शामिल कर सकते हैं। इनको डालने के बाद हम मिक्स कर लेंगे। एक डिश में सबसे पहले हमने जेली की लेयर लगानी है। जेली को छोटे पीसेस में काट लेंगे, रेड और ग्रीन जेली, इसकी पूरी हमने इस तरह से लेयर लगा देनी है। उसके बाद हमने कस्टर्ड सेवइयाँ की इस पर पूरी लेयर लगा देनी है और लेयर लगाने के बाद आपके पास जो भी गार्निशिंग के लिए ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हैं, मिठाई है, कुछ भी आप इस तरह शामिल कर सकते हैं। मेरे पास ये गुलाब जामुन थे तो मैंने उनको लगा दिया है। साथ ही आप जेली की लेयर लगा दें, ड्राई फ्रूट शामिल कर सकते हैं। अब इसको हम 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए। बहुत मज़ेदार ज़बरदस्त ईद स्पेशल डिज़र्ट दूध दुलारी तैयार हो चुका है। देखने में बहुत ही कलरफुल, बहुत ज़बरदस्त है, खाने में उतना ही ज़्यादा टेस्टी है। खुद भी खाएं, मेहमानों को भी खाएं। चांद रात पर ही इसको बनाकर जो है वो फ्रिज में रख लें और सुबह ईद पे एंजॉय करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आप सबको मेरी तरफ से एडवांस ईद मुबारक।